हेलो स्टूडेंट। आज हम विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है कृषि। आप सभी जानते हैं कि हमें कृषि जो है वो करने के लिए औजारों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम आज कुछ औजारों की जो है वो बात करेंगे आपसे। तो कृषि क्या है? कृषि कार्य को करने के लिए हमें अनेक औजारों की जो है आवश्यकता होती है या अनेक औजारों का हम जो है उपयोग करते हैं। जैसे आपका हल हो गया, कुदाली हो गया, खुरपी हो गई, सीड ड्रिल हो गई, कल्टीवेटर हो गया, पाटा हो गया। ये आपका जो है हल है, ये आपका कल्टीवेटर है और ये आपका पाटा है। हल क्या है? तो हल जो है एक तरह का जो है आपका औजार है जो कि प्राचीन काल से जो है इसका जो है वो प्रयोग हम जुताई में, खाद में, उर्वरक मिलाने में, खरपतवार जो है वो निकालने में एवं मिट्टी को जो है वो खरोचने में जो है वो किया जाता है। यह जो औजार है वो लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जो जोड़ी होती है, यानी दो बैल की जोड़ी होती है या अन्य पशुओं की जो है सहायता से इसे जो है वो खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है और जिसे फॉल हम कहते हैं। और हल का जो मुख्य भाग है वो लेबी लकड़ी का जो है वो बना होता है जिसे जो है हल कहते हैं। इसमें एक सिरे पर हैंडल होता है तथा इसमें जो है वो सिरा जोत के डंडे से जो है वो जुड़ा रहता है, एक सिरा जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। और जो एक जोड़ी जो बैल है एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। अब जो है बात आती है इसमें जो है आपकी जो है वो कुदाली की। तो देखा जाए तो कुदाली भी जो है वो एक तरह का जो है वो औजार है, एक तरह का जो है आपका औजार है जिसका उपयोग हम खरपतवार निकालने, मिट्टी को जो है वो पोला करने में जो है वो किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा जो है क्या कहते हैं, इसमें लकड़ी या लोहे की जो है वो छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई जो है वो प्लेट लगी होती है और जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा जो है वो खींचा जाता है। अब आपका आता है कल्टीवेटर। ये आपका कल्टीवेटर बना हुआ है। कल्टीवेटर क्या है कि आजकल जुताई जो होती है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित, कल्टीवेटर द्वारा जो है वो संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। और इसके उपयोग से जो है वो श्रम एवं समय की जो है वो बचत होती है। ये हो गया आपका कल्टीवेटर। अब इसमें हम बात करते हैं पाटा की। तो पाटा का जो प्रयोग होता है वो भी हम जुताई के समय जो है वो बड़े बड़े ढेलों और जो होते हैं उनको तोड़ने में तथा मिट्टी को जो है जो खेत होता है उसको जो है समतल करने में जो के लिए किया जाता है। इसे ट्रैक्टर या बैलों से बांध दिया जाता है और तत्पश्चात इसको जो है वो चलाया जाता है। अब इसमें बात आती है आपकी बुआई की। तो बुआई जो है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका जो है वो चरण होता है। बोने से पहले गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं या अच्छी किस्म के जो बीज हैं, यानी साफ एवं स्वस्थ जो है बीज होते हैं और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की जो है वो प्राथमिकता देता है। बुआई क्या है आपका जो है वो एक फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण आपका चरण है। इसमें अच्छी नस्ल की बीजों का जो है वो उपयोग करते हैं। अब इसमें आता है आपका सीड ड्रिल। तो आजकल जो है बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित हम सीड ड्रिल का जो है वो उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई जो होती है वो बनी रहती है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बुआई के बाद मिट्टी के द्वारा बीज जो है वो ढक जाएं, इससे कि पक्षियों और जो द्वारा बीजों को नुकसान से रोका जा सके। सीड ड्रिल बुआई करने से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है।
इसमें श्रम एवं समय की बचत होती है। अब इसमें बात आती है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाने के लिए जो है वो बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर जो है रखने के लिए मिलाया जाता है। पोषक स्तर रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे जो है हम खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी जो है वो फसल जो मिट्टी होती है वो फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लगातार फसलों के आने से मिट्टी में कुछ पोषक की जो है वो पोषकों की कमी हो जाती है। इसकी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो खाद देना कहलाती है। खाद एक जो है वो कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों के या जंतु के जो विशिष्ट से अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान जो है वो पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और जब इसका अपघटन हो जाता है तो होने से इसमें मतलब इसको अपघटन करने के लिए इसको जो है इसमें छोड़ दिया जाता है। और अपघटन जो होता है वो कुछ सूक्ष्म जो है वो जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थों का खाद के रूप में उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें लिख दें कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों एवं जंतुओं के जो है वो अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अब इसमें अपशिष्ट से जो है वो प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है कि ये जो है उर्वरक जो होते हैं वो एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में से जो है समृद्ध होते हैं। जैसे यूरिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है और एनपीके आपका ये उर्वरक है। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आपके उर्वरक हैं। इसका उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की जो अच्छी जो है वो उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब बात आती है इसमें आपकी सिंचाई की। तो सिंचाई क्या है? पौधों की जो है वो समुचित वृद्धि, पौधों की समुचित वृद्धि, पुष्पन, फल, बीज बनने के लिए जो है वो जल अत्यंत आवश्यक है। जल अत्यंत आवश्यक है या उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों की जो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिससे खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है जिसके साथ। और पौधों में लगभग 90% जल होता है जो कि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। फसल के निश्चित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हम जो है वो सिंचाई आवश्यक है। अब बात आती है जो है सिंचाई की कुछ विधियां। सिंचाई की विधियां तो इसमें जो है वो कुछ विधियां निम्न हैं।
जैसे आपका है क्या कहते हैं, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, और दूसरा है आपका जो है छिड़काव तंत्र है, और दूसरा आपका है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र सिंचाई की जो है विधि, पहले आपका इसमें कुछ विधियां हैं, जैसे छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग जो होता है वो हम असमतल भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल जो होती है वो कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व जो पाइपों को ऊपरी सिरे पर घुमाने वाले नोजल लगे होते हैं इसमें, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में जो है वो भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से जो है वो बाहर निकलता है। इसका जो छिड़काव है वो पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव जो है वो बलुई मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र आपका जो है, नेक्स्ट है आपका ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र क्या है कि इस विधि में जो जल होता है, जैसे कि ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके जो है वो पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप जो है वो कहते हैं। ड्रिप में क्या होता है, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके पौधों में छिड़काव। इसमें क्या होता है, वर्षा की तरह पौधों में छिड़काव। बूंद बूंद करके जो है वो पौधों को जो है वो जल पानी दिया जाता है, इसे जो है वो ड्रिप कहते हैं। फलदार जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, बगीचों को पानी देने का जो है वो सर्वोत्तम ये तरीका होता है आपका ड्रिप तंत्र। अब इसमें बात आती है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण क्या है कि खेतों में मुख्य फसल के साथ कुछ ऐसे जो है वो पौधे उगाते हैं जिनका जो है वो कोई प्रयोग नहीं होता है, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ये मुख्यतः फसल में भोजन, जल एवं प्रकाश के लिए जो है वो प्रतियोगिता करते रहते हैं। जो आपके जो है वो पौधे बिना जो है वो किसी के प्रयोग के उग जाते हैं, अतः इन्हें फसल से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। खरपतवारों को हाथों से चुनकर या खुरपी द्वारा निराई करके या रासायनिक पदार्थों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-2 एक खरपतवारनाशी रसायन है। 2,4 जो है डी एक खरपतवारनाशी यंत्र है। खरपतवारनाशी जो है एक आपका ये रसायन है, रसायन है। अब इसमें आपकी जो है खरपतवार नियंत्रण हो गया। अब जो है वो बात आती है आपकी इसमें जो है वो कटाई की। बात आती है कटाई की। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब बात आती है इसमें कीटनाशक। कीटनाशक तो कीटनाशक क्या है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे जो है रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक जो है वो पदार्थ जो हमारी
फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कीटनाशक कहते हैं। उसे हम कीटनाशक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हैं आपके, जैसे बोर्डो मिक्सर, डीडीटी हो गया, गैमेक्सिन हो गया आपका, और BHC ये आपके जो है वो कीटनाशक रासायनिक पदार्थ हैं। इनका प्रयोग जो है वो कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। डीडीटी का जो प्रयोग है, ये आपका जो डीडीटी है, इसका जो प्रयोग है वो सर्वाधिक रूप में किया जाता है। इन कीटनाशकों का प्रयोग प्रायः पानी में जो है वो घोलकर स्प्रे द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वह पानी में घोलकर स्प्रे के रूप में किया जाता है। अब इसमें बात आती है पर्यावरण पर कीटनाशकों का प्रभाव। पर्यावरण पर कीटनाशकों का प्रभाव। तो फसलों को उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को हमारे जो है वो पर्यावरण पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जब इन कीटनाशकों का विशेषता जो हम डीडीटी का जब प्रयोग हम फसलों पे किया जाता है, तो इसकी जो काफ़ी जो मात्रा होती है वो मृदा में मिल जाती है और कीटनाशक पानी में घुल जाते हैं और वर्षा जल के साथ बहकर जो है वो जलाशयों में चले जाते हैं। जलाशय में पहुंचकर ये जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। जलाशयों में पहुंचकर यह जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। संकट उत्पन्न जो है वो करते हैं। और इसमें जो है वो आपका डीडीटी जब हम प्रयोग करते हैं फसलों पर, तो वर्षा के साथ ये जो क्या होता है कि बह जाता है। वर्षा के साथ बहकर यह कीटनाशक रसायन जलाशयों में मिल जाता है और वहां पहुंचकर ये जलीय जीवों के लिए जो है वो संकट उत्पन्न जो है वो करता है। अब जो है और भी इस पे जो है उनके लिए जो है संकट जो है आपका जो है ये उत्पन्न करता है। और जो रसायनों की जो इनकी जो काफ़ी जो मात्रा है वो फसलों में भी जो है संचित हो जाती है। जब फसल के उत्पादन को जीव जंतुओं और हमारे द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो ये जो रसायन होते हैं वो जंतुओं और हमारे शरीर में भी हानि पहुंचाते हैं। अतः कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो जल प्रदूषण तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है और यह हमारे जो है वो पर्यावरण को भी
पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ये हो गया आपका जो है वो कृषि करने के लिए किन किन औजारों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद में इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए कौन कौन से हम तंत्र प्रयोग करते हैं, फिर कटाई है, फिर कीटनाशक है, खरपतवार था। ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये होने के बाद जो फसल की जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी होती है, और जो भी फसल हम जो है वो उगाते हैं उसकी जो है वो पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि हमें काफ़ी मात्रा में जो है वो धन की प्राप्ति भी हो जाती है। ये जो आपका टॉपिक था कृषि, ये आपका टॉपिक यहीं से जो है वो समाप्त होता है।